आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष मैं विष्णु प्रिया तुलसी के बारे में वृत्तांत आपके सम्मुख रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए और समय गवाए यह वृत्तांत शुरू करते हैं। दोस्तों, पद्म, शिव, स्कंद एवं श्रीमद् देवी भागवत आदि पुराणों का अनुसार तुलसी का जन्म दक्षसावर्णी मनु के वंशज धर्मध्वज के यहाँ शुभ दिन योग करण लग्न और ग्रह में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ। वह अपूर्व सुंदरी थी। दोस्तों, छोटी ही अवस्था में तुलसी बद्री वन में जाकर भगवान नारायण को प्रतिरूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या में लग गई। दीर्घकालीन तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए तथा उसकी मनोअभिलाषा वर मांगने को कहा। दोस्तों, तुलसी ने निवेदन किया कि पितामह, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, तथापि मैं अपने मन की अभिलाषा आपसे कहती हूँ। पूर्व जन्म में मैं गोपी थी, अर्थात भगवान कृष्ण की सखी थी। मुझे भगवान श्री कृष्ण की अनुचरी होने का सौभाग्य प्राप्त था, किंतु एक दिन भगवती राधा ने रास मंडल में क्रुद्ध होकर मुझे मानव योनि में उत्पन्न होने का शाप दे दिया। उसी कारण से मैं इस भूमंडल पर पैदा हुई। सुंदर विग्रह वाले भगवान नारायण उस समय मेरे पति थे। उन्हीं को मैं अब भी पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने बताया कि सुदामा नामक गोप, जो नारायण का पार्षद था, श्री राधिका जी के शाप से भूमंडल में उत्पन्न हुआ है और वह इस समय शंखचूड़ नाम से प्रसिद्ध है। वह भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, जो तुम्हारा प्रथम पति होगा। तत्पश्चात भगवान नारायण तुम्हें पत्नी रूप में अंगीकार करेंगे। दोस्तों, तरुकुल में उत्पन्न शंखचूड़ महान योगी व्यक्ति थे। एक बार वह बद्री वन में आया। उसे जैगीयव्य मुनि की कृपा से भगवान कृष्ण का मनोहर मंत्र प्राप्त था। ब्रह्मा जी ने उसे अभिलक्षित वर देकर यहाँ आने की आज्ञा दी थी। संयोगवश तुलसी की दृष्टि उस पर पड़ गई। दोनों परस्पर वार्तालाप में लग गए और दोस्तों, ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर दोनों को दाम्पत्य सूत्र में बंधने का आदेश दे दिया। शंखचूड़ तुलसी से गांधर्व विवाह करके उसे अपने यहाँ ले गए तथा आनंद पूर्वक रहने लगे। अपनी धर्म पत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज्य किया। उसका शासन देवता, दानव आदि सभी मानते थे, किंतु देवतागण अपना अधिकार छिन जाने से भिक्षुक की सी स्थिति में आ गए थे। वे ब्रह्मा तथा शंकर को आगे कर श्री हरि के पावन धाम बैकुंठ चले गए तथा उनकी स्तुति करके विनयशील होकर भगवान श्री हरि से सारी परिस्थिति बताई। सर्वज्ञ भगवान श्री हरि ने देवताओं को शंखचूड़ के जन्म का अद्भुत रहस्य भी बताया और कहा कि महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा ही अंश एक गोप था, जिसे राधिका जी ने शाप के कारण यह जोनि दी, परंतु अपने समय पर शंखचूड़ पुनः गोलोक चला जाएगा। उन्होंने भगवान शंकर को शंखचूड़ का संहार करने के लिए एक त्रिशूल भी प्रदान किया और कहा कि शंखचूड़ मेरा मंगलमय कवच सदा धारण किए रहता है, जिससे कोई उसे मार नहीं सकता। अतः मैं स्वयं ही ब्रह्मा वेश में उससे कवच के लिए याचना करूँगा। ब्राह्मण वेश में
याचना करने से वह कवच मेरे पास आ जाएगा। तब आपके द्वारा इस त्रिशूल के प्रहार से उस समय उसकी मृत्यु की जा सकती है। दोस्तों, मृत्यु का कारण सामने आ गया और तुलसी भी यह शरीर त्याग कर पुनः मेरी पत्नी बन जाएंगी। दोस्तों, इसके पश्चात देवताओं का अभ्युदय करने के लिए विचार से भगवान महादेव चंद्रभागा तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे अपना उन्होंने आसन जमाया और गंधर्वराज चित्ररथ को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास यह संदेश भेज दिया कि या तो दानवराज देवताओं का राज्य और उनके अधिकार लौटा दें या युद्ध के लिए अपने को पेश कर दें। यह संदेश सुनकर शंखचूड़ ने दूत से हंसते हुए कहा कि तुम जाओ, मैं कल प्रातःकाल भगवान शंकर के पास स्वयं आ जाऊंगा। इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से उनके पुत्र कार्तिकेय और भद्रकाली आदि देवियां अस्त्र शस्त्र लिए रण में पहुंच गई। उधर दूत के चले जाने से शंखचूड़ ने अंतःपुर में जाकर तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताई, जिन्हें सुनते ही उनके होठ पर तालु सूख गए। शंखचूड़ ने उन्हें समझाया और कहा कि कर्म भोग का सारा निबंध काल सूत्र में बंधा हुआ है। शुभ, हर्ष, सुख, दुख, भय, शोक और मंगल सभी काल के अधीन होते हैं। तुम उन्हीं भगवान श्री हरि की शरण में जाओ, मैं तुम्हें वे पति रूप में प्राप्त होंगे जिन्हें पाने के लिए बद्री आश्रम में आपने तपस्या की है। मैं भी इस दानव शरीर का परित्याग करके उसी दिव्य लोक में चला जाऊंगा, अतः शोक करने की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, तुलसी इससे आश्वस्त हो गई और शंखचूड़ ने ब्रह्म मुहूर्त में शैया को त्याग कर अपने नित्य कर्म को संपादित किया। तदनंतर उसने एक महारथी को सेनापति पद पर नियुक्त किया। फिर वह मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उत्तम रत्नों से बने विमान पर सवार हो चला। पुष्पभद्रा नदी के तट पर सुंदर अक्षय वट के नीचे उसने भगवान शंकर को देखा। वे योगासन मुद्रा में लगाकर हाथ में त्रिशूल और पाटिश धारण किए हुए थे। दोस्तों, दानवराज उन्हें देखकर विमान से उतर पड़ा और तथा सबके साथ भगवान शंकर को उसने सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। शंकर जी के वाम भाग में भद्रकाली विराजित थी और सामने स्वामी कार्तिकेय थे। तीनों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया। फिर शंखचूड़ ने भगवान शंकर से कहा कि आपको देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं लगता। आपके लिए हम दोनों समान हैं। हमारा आपका युद्ध भी आपके लिए लज्जा की बात होगी। हम विजयी होंगे तो हमारी कीर्ति अधिक फैल जाएगी और पराजित होने पर हमारी कीर्ति में बहुत थोड़ा ही धब्बा लगेगा। शंखचूड़ की बात सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे और उससे बोले कि या तो तुम देवताओं का राज्य लौटा दो या मेरे साथ लड़ने को तैयार हो जाओ, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। इस पर शंखचूड़ ने शंकर भगवान को प्रणाम किया और अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में दानवों ने शंकर दल के बहुत से वीरों को परास्त कर दिया। देवता डरकर भाग चले। उसी समय स्वामी कार्तिकेय ने गणों को ललकारा और वे स्वयं भी दानवों के साथ लड़ने लगे। दानव सेना घबरा गई। तभी शंखचूड़ ने विमान पर चढ़कर भीषण बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। फिर तो बहुत ही भीषण युद्ध हो गया। दानवराज ने माया का आश्रय लेकर बाणों का जाल फैला दिया। इससे स्वामी कार्तिकेय ढक से गए। अंत में भगवान शंकर स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में आ गए। उन्हें देखकर शंखचूड़ ने
उन्हें देखकर शंखचूड़ ने विमान से उतरकर परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक टेककर शंकर जी को दंडवत प्रणाम किया। तदुपरांत वह तुरंत रथ पर सवार हो गया और भगवान शंकर से युद्ध करने लगा। लंबी अवधि तक दोनों का युद्ध चला, पर कोई किसी से नहीं जीता ना ही हारा। तभी भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके युद्ध भूमि में आए। उन्होंने शंखचूड़ से उसके कृष्ण कवच के लिए याचना की। शंखचूड़ ने परम प्रसन्नतापूर्वक कवच उनको दे दिया। इसी बीच भगवान शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी से भी मिल आए थे। इधर शंकर जी ने भगवान श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल उठाकर हाथ पर आजमाया और उसे शंखचूड़ पर चला दिया। शंखचूड़ ने भी सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और बुद्धिपूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगे। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा, तदनंतर वह शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही वह तुरंत दानवेश्वर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। दानव शरीर के भस्म होते ही एक दिव्य गोप का शरीर धारण हो गया। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर आया तथा शंखचूड़ उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थान कर गए। दोस्तों, शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वहीं शंख अनेक प्रकार के रूपों से देवताओं की पूजा में अत्यंत पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ माना जाता है। जो शंख जल से स्नान कर लेता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठान है। जहाँ शंख रहता है अथवा शंख ध्वनि होती है वहाँ भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी सहित सदा निवास करते हैं और अमंगल दूर से ही भाग जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु ने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच लेने के बाद शंखचूड़ का रूप धारण करके साध्वी तुलसी के घर पहुँचे। तुलसी ने जब जान लिया कि यह चंद्रचूड़ रूप में कोई अन्य है, तब तुलसी ने पूछा कि हे माहेश, बताओ आप कौन हैं? तुमने कष्टपूर्वक मेरा सतीत्व क्यों नष्ट कर दिया? अतः मैं तुम्हें शाप दूंगी। तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से भगवान श्री हरि ने लीलापूर्वक अपना सुंदर मनोहर रूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को जब विराजमान देखा, भगवान श्री हरि ने कहा, क्या कहा कि भद्रे, मेरे लिए बद्रीवन में रहकर बहुत तपस्या कर चुकी हो। अब तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण करो और मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा, जो मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारा केशकलाप पवित्र वृक्ष होगा, तुलसी के नाम से ही उसकी प्रसिद्धि होगी। देव पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने पत्र और पुष्प हैं उन सब में वह प्रधान मानी जाएगी। तुलसी वृक्ष के नीचे से परम पवित्र तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र होंगे। तुलसी से गिरे पत्ते प्राप्त करने के लिए समस्त देवताओं के साथ मैं भी रहूँगा। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया उसे संपूर्ण तीर्थों का स्नान और समस्त यज्ञों में दीक्षित समझना चाहिए। हजारों घड़े अमृत के भगवान श्री हरि को जो
तृप्ति होती है, उतनी ही तृप्ति वे तुलसी के एक पत्ते के चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से जो पुण्य होता है, वही फल कार्तिक मास में तुलसी पत्र दान से सुलभ है। मृत्यु के अवसर पर जिसके मुख में तुलसी पत्र जल प्राप्त हो जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त भगवान श्री विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। तुलसी तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालग्राम बनूंगा, गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। देवी तुलसी अपने शरीर को त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न होकर भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर बैकुंठ चले गए। दोस्तों, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और तुलसी, ये 4 देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुई। तुलसी की देह से गंडकी नदी की उत्पत्ति हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालिग्राम पर्वत बन गए। दोस्तों, आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि कई बड़े बड़े महान धार्मिक पुरुष अपने पास शालिग्राम रखते हैं। दोस्तों, वो जो शालिग्राम है वो श्री हरि के रूप में ग्रहण किया जाता है और गंडकी नदी जो है वो तुलसी की देह से उत्पन्न हुई हैं। दोस्तों, तो तुलसी जो है वो लक्ष्मी जी का रूप है। तुलसी तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनूंगा, ऐसा भगवान ने बोला था। गंडकी नदी के तट पर उन्होंने कहा कि मेरा वास होगा। इस प्रकार देवी तुलसी ने कहकर भगवान श्री हरि जब मौन हो गए, देवी तुलसी भी अपने शरीर को त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर बैकुंठ पधार गए। लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और तुलसी, ये 4 देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हैं। दोस्तों, यह याद रखने की बात है कि लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और तुलसी, इनको याद रखिए, इनका हमेशा आदर करिए, इनको धर्म के रूप में लाकर इनकी पूजा करिए, आपका परोपकार होगा। दोस्तों, यह वृत्तांत कुछ थोड़ा सा लंबा चला गया, इसके लिए समय की पाबंदी के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजें। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी प्रकार के भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय तुलसी माता की।